आप लोगों ने ये न्यूज़ तो सुनी थी जो कि आज से काफ़ी टाइम पहले निकल कर के आई थी कि बजाज जो है वो अपनी 8 न्यू बाइक्स को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाला है। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन 8 बाइक्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सारी की सारी बाइक जो है वो 2026 के अंदर ही आएंगी। बट काफ़ी मेरे भाई लोग जो है वो कंफ्यूज पड़े थे, काफ़ी लोगों को लग रहा था कि नहीं भाई ऐसा बजाज कैसे कर सकता है, ऐसी कोई भी बाइक्स नहीं आने वाली। सबसे पहले आप लोग एक ये क्लिप चेकआउट कर लो जो कि एक इंटरव्यू में दिया गया है। बजाज के जो मेन हेड है भाई, उन्होंने ऑफिशियली ये चीज़ जो है वो क्लियर कर दी है कि हाँ वो अपनी 8 न्यू बाइक्स जो हो लेकर के आ रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले क्लिप चेकआउट करो, देन उसके बाद आगे बात करते हैं। By which I mean in the 125 to 250 cc space, that is so critical to our portfolio. क्लिप आप लोगों ने सुन ली होगी। इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर भाई अगर आप देखते हो 125 सीसी से लेकर के 250 सीसी 300 सीसी ये सारी की सारी बाइक जो हो काफी पॉपुलर है। बिकॉज ऐसा होता है इसलिए बिकॉज अगर आप लोग देखोगे तो एक तो ये बाइक सबसे पहले बजट के अंदर आ जाती है। सेकेंडली अगर आपको कुछ ठीक ठाक एवरेज चाहिए, ठीक ठाक माइलेज चाहिए, सर्विस कॉस्ट जो हो, मेंटेनेंस कॉस्ट जो हो कम हो, सो ये सारी बाइक जो हो काफी पसंद की जाती है। अब यहाँ पर जो ऑफिशियली क्लियर किया गया है तो भाई बजाज जो है वो 125 सीसी की जो है वो नई बाइक लेकर के आने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर, जो एक काफी ज्यादा अच्छी चीज रहने वाली है। यहाँ पर कुछ और चीजें इंक्लूड कर दो, अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी तो भाई आप लोगों को वहां पर ये सुनने को मिला होगा कि बजाज जो है अपने पल्सर ब्रांड के साथ ये बाइक्स लेकर के नहीं आ रहा। यहाँ पर आपको एक सब ब्रांड देखने को मिलेगा, या फिर कह सकते हो कि एक और नया ब्रांड जो है वो लोग लेकर के आ रहे हैं। बिकॉज बजाज पल्सर जो है वो काफी टाइम से जो है इंडियन मार्केट के अंदर चला आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को भी ये रहता है कि यार बजाज की पल्सर नहीं ले रही, कुछ और ब्रांड जो होना चाहिए। रहेगी वो बजाज की ही बाइक, बट आप लोगों को जो नाम है वो काफी अलग देखने को मिलेगा। अब अभी ये चीज पे तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि भाई ये बाइक जो हो किस नाम से आएगी किस नाम से नहीं आएगी। बट हाँ एक चीज जरूर कंफर्म हो गई है कि ये बाइक जो हो इंडियन मार्केट के अंदर आ रही है। एंड ऑफिशियली बजाज की तरफ से जो एक हिंट हम लोगों को दिया जा चुका है कैसी रहने वाली है बाइक, कैसे लुक्स आप लोगों को मिलेंगे, क्या फीचर्स मिलेंगे। चलिए उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि जो जितनी भी क्लासिक पल्सर्स है भाई, अभी रिसेंटली उनको काफी अच्छा अपडेट जो है यहाँ पर बजाज ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है, जो एक काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। लुक्स डिजाइन काफी ज्यादा बढ़िया कर दिए थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं बात करता हूँ भाई, जो बजाज अपनी 125 सीसी बाइक लेकर के आया था ना, यानी N125, उसको इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च तो जरूर हुई, बट भाई वो कब गायब हो गई ये पता ही नहीं लगा। इंडियन मार्केट के अंदर 125 सीसी का सेगमेंट काफी अच्छा पॉपुलर सेगमेंट है, बट रिसेंटली अगर आप पिछले कुछ सालों के अंदर देखोगे, जब से अपनी हीरो एक्सट्रीम 125R लेकर के आया था ना भाई, तब से ना मतलब एकदम अलग ही आग लगी पड़ी है इस पूरे सेगमेंट में कि बाइक भले 125 सीसी की हो, बट उसके अंदर फीचर्स ऐसे ऐसे होने चाहिए ना जो हर कोई शॉक्ड हो जाए। मतलब ऑब्वियसली अगर आप एक्सट्रीम को देखते हो तो क्रूज कंट्रोल है, राइडिंग मोड है, टीएफटी डिस्प्ले है, ऑल एलईडी सेटअप, 125 सीसी में आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस विद डुअल डिस्क ब्रेक्स आप लोगों को ऑफर हो रही है। और क्या ही चाहिए, मुझे लगता है कि 125 सीसी की और कोई बाइक होगी जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। ये काफी ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है उस बाइक का। अब यहाँ पर जब N125 को लॉन्च किया गया था तो वो उतना अच्छे से सक्सेस जो है वो नहीं हो पाई थी, बट यहाँ पर बजाज जो है अपने सब ब्रांड यानी कि किसी और नाम से जो है बाइक को लेकर के आने वाला है, जहां पर आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन ही देखने को मिलने वाला है इस बाइक के अंदर, जो लगभग 11 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करने वाला है। एक काफी ज्यादा बढ़िया चीज रहने वाली है कि भाई यहाँ पर आपको ठीक ठाक पावर, ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिलेगा। एंड बजाज की एक सबसे अच्छी चीज ये है कि भाई आप लोगों को ना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देखने को मिलता है। एक्सट्रीम 125R आई जरूर है, डुअल चैनल एबीएस आपको मिलता है, डिस्क मिलता है, बट उसकी प्राइसिंग देखोगे तो थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं ओवर प्राइस जो है लोगों को लगती है। उसी के साथ साथ अगर सीबी 125 को देखोगे तो वो और कुछ ज्यादा ही महंगी है, वो 1,32,000 रुपए में ऑन रोड दिल्ली में जो है कॉस्ट करती है। तो वो एक सारी चीजें हैं। फीचर वाइज अगर मैं बात करता हूं कि इस बाइक के अंदर फीचर्स जो क्या क्या रहने वाले हैं, देखो फीचर्स के मामले में बजाज बहुत ज्यादा दबा के फीचर्स नहीं देता, इतने फीचर्स देता है जो आपके काम के हो, या फिर अगर आप लोगों को जरूरत पड़े तो आप वो फीचर जो है यूज कर लो। ऐसे जो गिमिक के फीचर्स है भाई वो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, हीरो एक्सट्रीम 125R के अंदर भाई आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, बट मुझे लगता है डेली लाइफ में वो यूज का ही नहीं है। अगर आप ट्रिप ट्रिप करते हो तो हो सकता है कि आप लोग जो है वो काम का हो, तो वो एक चीज रहने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई फीचर्स के मामले में, तो भाई इस बाइक के अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा, यानी फ्रंट की हेडलाइट जो है वो एलईडी रहने वाली है, टेल जो है एलईडी रहने वाली है, एंड ओवरऑल जो भी इंडिकेटर एंड बाकी सारी चीजें हैं वो आपको ऑल एलईडी सेटअप के साथ देखने को मिलेगी। डिजिटल मीटर जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर मिलने वाला है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, हैजार्ड लाइट हो गया, 10 लीटर का जो है फ्यूल टैंक रहने वाला है, सिंगल चैनल एबीएस, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर के कंफर्टेबल सीट, स्प्लिट सीट वाले ऑप्शन भी जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी चीज रहने वाली है। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो कि भाई हाँ मेरे को एक जो है 125 सीसी की थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी के अंदर जाना है, आप इस बाइक का इंतजार जो है वो डेफिनेटली कर सकते हो। अब आते हैं लॉन्च डेट के बारे में।
तो भाई इन बाइक्स को अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों के लिए एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी करी है बजाज ने अभी रिसेंटली दिए गए एक इंटरव्यू में पूरी तरीके से क्लियर किया है कि वो 2026 तक आप लोगों को ये 8 की 8 बाइक्स दे देंगे। बट यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और है कि ये जितनी भी 8 बाइक्स है ना, हो सकता है कि आपको हर एक महीने में जो है वो एक नई बाइक लॉन्च होती हुई देखने को मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने में दो बाइक्स को लॉन्च कर दिया जाए, फिर 2 महीने बाद 2 बाइक्स को लॉन्च कर दिया जाए। सो ये चीज जो है वो कंफर्म है कि भाई 2026 के अंदर ही आप लोगों को मशीन्स देखने को मिलेगी। सो अगर आप लोगों के पास भी थोड़ा सा टाइम है कि हाँ मैं 2026 के एंड तक जो है इंतजार कर सकता हूँ, सो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप डेफिनेटली जो है इस बाइक का इंतजार करिएगा, आप लोगों को ये बाइक जो है जरूर पसंद आएगी। अब बात करते हैं कंपटीशन के बारे में। तो वैसे तो बजाज के पास NS 125 है, बट आप उसको देखोगे ना तो भाई वो कहीं ना पावर टू वेट रेशियो के मामले में थोड़ी सी पीछे रह जाती है। प्राइसिंग भी जो है उसकी थोड़ी सी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है। एंड काफी लोगों का ये कहना होता है कि भाई बजाज की बाइक जो आ रही है ना वो बहुत टाइम से सेम लुक्स के साथ आ रही है, तो हमें कुछ ना अलग अट्रैक्टिव जो लुक्स चाहिए। तो इसी वजह से जो सब ब्रांड भी लेकर के आ रहा है, यानी एक नए ब्रांड के साथ जो है बाइक्स लेकर के आ रहा है। सो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज रहने वाली है। हो सकता है काफी लोगों को जो है बाइक्स पसंद आए। अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में कि यहाँ पर आपको प्राइसिंग जो है वो कितनी पे करनी पड़ेगी। तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बोला कि बजाज जो है वो मोस्टली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इस बाइक की जो प्राइसिंग हो 95,000 से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच में जो है वो प्राइसिंग कॉस्ट कर सकती है। बिकॉज अभी आप लोगों को पता होगा कि प्राइसेस जो हो कम तो जरूर होते, बट अब जितनी भी ब्रांड्स है ना भाई वो धीरे धीरे अपने पैसों को इंक्रीज कर रही है। CB 125 पहले आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1,21,000 रुपए में मिलती थी, बट अभी रिसेंटली अगर आप लेने के लिए जाओगे सो वो आप लोगों को सीधा 10,000 रुपए इंक्रीज करके मिलेगी, यानी 1,31,000 रुपए की। तो वो एक चीज रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ब्रेक टायर सस्पेंशन के बारे में, सो मोस्टली यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं, बट हाँ ठीक ठाक चीजें जो है वो आप लोगों को जरूर दी जाएगी। अगर आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि भाई बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएगी, सो वो सारी चीजें जो हो थोड़ा सा अवॉइड ही करना। यहाँ पर आपको ठीक ठाक फीचर्स मिलेंगे, मतलब जितना प्राइस आप पे कर रहे हो ना उस हिसाब से जो है आपको सारी की सारी चीजें मिलने वाली है। सबसे पहले टायर्स के बारे में बात करते हैं। सो इस बाइक के अंदर आपको जो टायर्स देखने को मिलेंगे 90x90 7 इंच के जो हो फ्रंट में टायर, 120/80 7 इंच के जो हो रियर टायर आप लोग इस बाइक में मिल जाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि कंपटीशन को टक्कर देने के लिए ठीक है। बिकॉज मोस्टली बाइक्स लाइक एक्सट्रीम को अगर आप लोग देखते हो या फिर अगर आप लोग NS को देखते हो तो सब में ही जो है इसी साइज का टायर जो हो आप लोगों को देखने को मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को 240 mm की जो फ्रंट में डिस्क देखने को मिलने वाली है, जो कि सिंगल चैनल ABS के साथ आप लोगों को मिलेगी। एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे सो 130 mm का जो हो रियर ड्रम ब्रेक जो हो देखने को मिलेगा। एंड हो सकता है कि आप पता है इसके अंदर बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल भी जो रख दे, जिसमें आपको डुअल डिस्क भी मिल जाए। एंड किसी की अगर आप लोगों को जरूरत नहीं है तो आप सिंगल डिस्क की तरफ भी जो हो जा सकते हो। तो ये काफी बढ़िया चीज है। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो देखो इस चीज पे तो मैं भी श्योर नहीं हूं कि भाई USD कंपनी जो है वो देगी कि नहीं देगी, बिकॉज CB 125 हॉर्नेट ही इकलौती ऐसी बाइक है इसके अंदर आपको USD सस्पेंशन देखने को मिलता है। सो यहाँ पर काफी हद तक मतलब 95% चांसेस यही है कि बाइक के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलने वाले हैं। माइलेज जो है वो आराम से 50 से 55 तक का एवरेज जो है ये बाइक निकाल करके देने वाली है। बाकी देखते हैं भाई बजाज जो है इस बाइक को कैसे लॉन्च करता है, किस नाम से लॉन्च करता है, या कौन से ब्रांड जो है वो नया लेकर के आ रहे हैं, बजाज के शोरूम्स में मिलेगी या अलग से आपको देखने को मिलेगी। सो वो सभी चीजें हैं। एंड अगर अभी भी किसी को लगता है कि भाई मैं फेक बता रहा हूं तो भाई आप जाकर के भाई प्रॉपर जो है इनका पूरा का पूरी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। एंड इवन जो पूरा का पूरा इंटरव्यू दिया है बजाज के ऑफिशियल जो डायरेक्टर है, सो भाई उनका पूरा का पूरा इंटरव्यू देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बजाज सिर्फ 125 सीसी की बाइक नहीं भाई, यहाँ पर 250 सीसी की भी बाइक्स आ रही हैं। सो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।